हेलो भाई, नमस्कार। जिस चीज़ का हमें बहुत दिनों से इंतज़ार था, 2014 के बाद अपन इंतज़ार ही कर रहे थे कि कब आएगा कब आएगा कब आएगा, वो आ गया है। यानी कि बिहार एसएससी ने सेकेंड इंटर लेवल एग्जामिनेशन का नोटिफिकेशन को आउट कर दिया है। और हाँ, बहुत ज़्यादा वैकेंसी भी निकाली है भाई। उन्होंने 11,000 प्लस वैकेंसी आउट किया है और इस पे फॉर्म भरने को कहा है। देखो, फॉर्म तो भरेंगे इसमें, लेकिन हमें कुछ चीज़ों को जानकारी रखना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि एक गलती हमारी बहुत सारी चीज़ों को गड़बड़ करते हुए हमें उस फाइनल पोजीशन तक नहीं पहुंचने देगी। तो चलिए, अभी हम इस वीडियो में बहुत सारी चीज़ों के बारे में चर्चा करने वाले हैं कि आखिर एजुकेशनल क्वालिफिकेशन क्या होगा, एज लिमिट क्या होगा, एग्जामिनेशन का पैटर्न कैसा होगा, एग्जामिनेशन शुल्क क्या होगा। भाई, एग्जामिनेशन शुल्क मतलब कि एग्ज़ाम फी क्या होगा। और आखिरी में हम लोग ये देखेंगे कि एग्ज़ाम का फॉर्म कब से कब तक फिल किया जाएगा। तो सबसे पहले हम जानते हैं कि इसमें शैक्षणिक योग्यता क्या होगा। तो देखो भाई, आपने इंटर किया है क्या? अगर इंटर कर लिया तो यूँ समझ लो कि इस एग्ज़ाम में बैठने के पात्र हो चुके हैं। बैठो एग्ज़ाम में और एग्ज़ाम दो और एक सीट अपना सिक्योर करो। लेकिन हाँ, अगर आपके पास दो और शैक्षणिक योग्यताएं होंगी तो जितने भी पद निकाले गए हैं उन सभी पे एप्लीकेबल आप हो जाएंगे, बैठने के योग्यता रख पाएंगे। जैसे कि अलग अलग विभागों में 22 पदों पर रिक्तियां निकाली गई हैं, तो आपके पास अगर एक तकनीकी योग्यता, कहने का मतलब कि टेक्निकल जो होना चाहिए, यानी टाइपिंग, अगर हिंदी टाइपिंग आता है और इंग्लिश टाइपिंग साथ में आता है, दोनों चीज़ें आती है, तो आपके लिए बहुत ही अच्छा मौका है। हर एक पोस्ट पे आप अप्लाई कर सकते हैं। दूसरी बात है कि कुछ इसमें वांछनीय योग्यताएं हैं, जिसमें कहीं कहीं पर टंकन यानी कि टाइपिंग के बारे में, और कहीं पे आपको कंप्यूटर का ज्ञान होना चाहिए, कहीं पे एमएस ऑफिस का ज्ञान होना चाहिए। ये सब चीज़ें दी हुई हैं। तो आपके पास अगर कंप्यूटर सर्टिफिकेट है, दूसरा टाइपिंग सर्टिफिकेट है, टाइपिंग सर्टिफिकेट ही नहीं, कंप्यूटर सर्टिफिकेट के साथ साथ आपको उसका ज्ञान भी होना चाहिए, तो आप हर एक पोस्ट पे अप्लाई कर सकते हो। तो ये जितनी भी सारी वैकेंसीज है ना, वो 3 लेवल के पोस्ट के लिए, लेवल 2, लेवल 3 एंड लेवल 4 के भी यहाँ पे पोस्ट डाले गए हैं। तो अलग अलग लेवल के हैं, तो आप किसी भी लेवल में अप्लाई कर सकते हो। देखो, ये सारा डिटेल तुम्हें बहुत ज़्यादा कहाँ से पता चलेगा, जब उसके नोटिफिकेशन को देखोगे तो। और उसको मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक डाल दूंगा PDF का, वहाँ से तुम देख सकते हो कि किस में कितने पोस्ट हैं। मैं तुम्हें बता दूं कि 2 ऐसे पोस्ट हैं जिसमें बहुत ज़्यादा भर भर के वैकेंसी है। एक है पंचायत सचिव और दूसरा है राजस्व कर्मचारी। अगर आपके पास दिमाग में ऐसी बातें चल रही हैं कि भाई हमें टाइपिंग वाइपिंग करने में मज़ा नहीं आता है, मुझे नहीं करनी है, ठीक है, तो कोई ऐसा पोस्ट है जिसमें टेक्निकल वाला ये डिग्री नहीं मांग रखा हो, तो मैं बोलूँगा कि हाँ भाई, आपके लिए है, राजस्व कर्मचारी बन जाओ, आप पंचायत सचिव बन जाओ। तो इसी में सबसे ज़्यादा वैकेंसी भी है। और अगर आपके पास होता है ये सब एक्स्ट्रा डिग्री, ठीक है, टाइपिंग वाला और एजुकेशन, किसमें, कंप्यूटर में एजुकेशन, तो आप हर एक पोस्ट के लिए अप्लाई कर सकते हो। अब बात कर लेते हैं कि इसमें कौन कौन लोग शामिल हो सकते हैं, उसकी उम्र सीमा क्या होगी। तो एज लिमिटेशन के बारे में देखते हैं। तो न्यूनतम एज जो है वो 18 वर्ष रखा गया है। अगर आप 18 वर्ष या उससे अधिक हैं तो आप इस एग्ज़ाम को भर सकते हैं। जो आपके एज का कैलकुलेशन होगा वो 1 अगस्त 2023 तक होगा। अगर 18 वर्ष से अधिक आप होते हैं तो फिर एग्ज़ाम में अपीयर हो सकते हैं। लेकिन अधिकतम आयु अलग अलग कैटेगरी के लिए अलग अलग एज को रखा गया। जैसे आप अनरिजर्व्ड हैं तो मैक्सिमम आयु आपकी 37 साल होना चाहिए। आप अनारक्षित से महिला हैं, यानी जनरल से महिला हैं, तो 40 वर्ष। OBC 1 और 2 हैं, चाहे पुरुष हैं या महिला हैं, तो आपके लिए 40 वर्ष रखा गया है अधिकतम आयु। और SC ST से आते हैं तो 42 वर्ष रखा गया है। और अगर आप दिव्यांग कैटेगरी से हैं तो 10 साल एक्स्ट्रा आपको दिया जाता है। अब अपन बात करेंगे कि इसमें एग्जामिनेशन फॉर्म को फिल करने के लिए हमें कितने शुल्क देने पड़ेंगे। तो जितनी भी महिलाएं हैं, चाहे किसी भी कैटेगरी के हैं, उन्हें केवल 135 रुपये देने पड़ेंगे। जितने भी दिव्यांग हैं उन सभी को केवल 135 रुपये देना पड़ेगा। अगर आप पुरुष हैं और जनरल से आते हैं या OBC 1 और 2 से आते हैं तो आपको 540 रुपया पे करना पड़ेगा। और अगर आप दूसरे राज्य से हैं तो तब भी आप यहाँ पे फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं, लेकिन आपको कोई रिजर्वेशन नहीं मिलेगा। यहाँ पर आपको
₹540 ही पे करने पड़ेंगे। और मैं इसी बीच में बता दूं कि जितनी भी वैकेंसी निकली है उसमें 35% बिहार की महिलाओं के लिए रिजर्वेशन रखा गया है। अगर आप अदर स्टेट से आते हैं, चाहे महिला हैं या फिर पुरुष हैं, तो आपको जनरल कैटेगरी में ही माना जाएगा, आप जनरल से ही फॉर्म को अप्लाई करेंगे। तो बहुत अच्छी बात है कि बिहार की जो भी महिलाएं हैं वो इसमें मेहनत करें और अपने रिजल्ट को लाएं, क्योंकि आरक्षण आपके लिए बहुत ज़्यादा है यहाँ पे। अब थोड़ा सा बात करते हैं कि एग्ज़ाम फिल करने का डेट कब से कब तक है। तो ये डेट आपकी शुरुआत हो रही है 27 सितंबर 2023 से लेकर के 11 नवंबर 2023 तक। तो इस बीच में आप फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं। देखो भाई, बहुत लंबा टाइम दिया गया है, लगभग 45 डेज़ का आपके पास समय है। तो इतना लंबा समय देने का मतलब हमारे ख्याल से यही बनता है कि इसमें कई तरह के डॉक्यूमेंटेशन प्रोसेस होते हैं। जैसे कि आपके पास अगर EWS का आरक्षण लेना चाहते हैं तो वो सर्टिफिकेट चाहिए, अगर नहीं है तो बनाना पड़ेगा। उसका फिनेंशियल ईयर क्या होगा, ये ठीक है, ये भी आपको ध्यान में रखना पड़ेगा। तो आप अगर नॉन क्रीमी लेयर से हैं, NCL मतलब आपके पास नहीं है, OBC से हैं, तो फिर आपको वो सर्टिफिकेट बनाना पड़ेगा। तो इसमें आपको आवासीय, उसके बाद इनकम, उसके बाद और जाति प्रमाण पत्र, ये सब इसमें चाहिए। तो भाई बनाने में तो इसमें टाइम लगेंगे ही, तो आपको इसीलिए लंबा टाइम दिया गया। तो आप फटाफट से इन सारे कागजात को तैयार करें और अप्लाई कर दें। देखो कब से कब तक इसमें होना चाहिए, कौन कौन से डॉक्यूमेंटेशन आपके लगेंगे, वो डॉक्यूमेंट कितने दिन पहले का होना चाहिए, इन सब के लिए मैं एक डेडिकेटेड वीडियो जस्ट इसके बाद लेकर के आने वाला हूँ। तो आप उस वीडियो के लिए ज़रूर तैयार रहेंगे। हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप सब्सक्राइब कर सकते हैं, ताकि आपको नया वाला वीडियो आएगा तो जल्दी आपके पास पहुंचेगा। और हाँ, आपने अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया है तो लाइक ज़रूर कर दें। अब हम थोड़ा सा चर्चा कर लेते हैं कि एग्जामिनेशन का पैटर्न क्या रहेगा। तो कहा ऐसा गया है कि अगर 40,000 से ज़्यादा फॉर्म अप्लाई हो जाते हैं तो हम प्रारंभिक परीक्षा भी लेंगे। तो भाई मेरे, लगता है ऐसा क्या कि बिहार में 40,000 से कम फॉर्म डाले जाएंगे? नहीं, ऐसा तो नहीं होगा। यानी कि पीटी होगा ही होगा, और उसमें पीटी के बारे में भी बता दिया गया है कि पीटी का एग्जामिनेशन कैसा होगा। तो देखो, पीटी जो एग्ज़ाम होगा वो बेसिकली उसमें जितने भी क्वेश्चंस होंगे वो सबके सब ऑब्जेक्टिव होंगे, वस्तुनिष्ठ होंगे। जाओगे तुम गोला कर करके आओगे, और उसमें 4 सब्जेक्ट जैसे मैथमेटिक्स हो गया और साइंस हो गया, इससे 25-25 क्वेश्चंस आएंगे। 50 क्वेश्चन आपके रीजनिंग से होंगे और 50 क्वेश्चन आपके सोशल स्टडीज़ से होंगे, जिसमें हिस्ट्री, ज्योग्राफी, इकोनॉमी, पॉलिटिकल साइंस, करंट अफेयर्स एंड जो भी चीज़ें हैं वो सब चीज़ें इसमें शामिल होंगे। एक क्वेश्चन आपका 4 मार्क्स का होगा, नेगेटिव मार्किंग भी इसमें रखे जाएंगे। 1/4 यानी 4 गलत करोगे तो 1 नंबर तुम्हारे काटे जाएंगे। तो यहाँ पर रिस्क थोड़ा सा लिया जा सकता है, जिसमें आपको लगे कि हाँ ये दोनों ऑप्शन में थोड़ा कन्फ्यूज़न है, तो वहाँ पे रिस्क भी ले सकते हैं। लेकिन आपको प्रिपैरेशन अभी से ही शुरू कर देना चाहिए, क्योंकि अगर आप प्रिपेयर नहीं रहेंगे तो कितना रिस्क लेंगे, कितने क्वेश्चन में आप रिस्क लेंगे। देखो अब सारे टीचर्स क्या हैं कि एकदम धड़ाम 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 सब लोग अपना अपना कोर्स लेकर के आ रहे हैं। 100 रुपये से लेकर के 1000 रुपये तक के आपको कोर्स मिल जाएंगे। तो पहले आपको देखना है कि हमारा क्या लेवल है। अगर आप पहले से जान रहे हैं तो आपको कोई कोर्स लेना है, अगर आप पहले से कुछ भी नहीं जान रहे हैं तो कैसा कोर्स लेना है, या फिर सेल्फ स्टडी करने से हो जाएगा या क्वेश्चन प्रैक्टिस करने से हो जाएगा। इन सब चीज़ों पर भी हम आपको डिस्कशन करेंगे, एक वीडियो बनाएंगे। इसीलिए मैं कह रहा हूँ कि आप हमारे साथ जुड़ जाएं और वीडियो को लाइक करने के साथ साथ आप चैनल को सब्सक्राइब भी कर ही लें, अब जब इतना कह ही दिया है तो। अच्छा ठीक है, तो जाते जाते हम आपको ये भी बता दें कि जो आपके पेपर आएंगे ना वो बाइलिंगुअल होंगे। कहने का मतलब कि इंग्लिश में भी होगा और हिंदी में भी होगा, तो दोनों में है। और अगर किसी क्वेश्चन में हिंदी और इंग्लिश दोनों में डिफ्रेंशिएट आपको दिखेगा तो इंग्लिश वाले क्वेश्चन को मान लिए जाएंगे और उसी के आधार पर आपको वहाँ पर जवाब देना होगा। आपके पूरे एग्ज़ाम के लिए 2 घंटा 15 मिनट, 2 घंटा बोले तो कितना हो गया, 60-60 120 और 15 135 मिनट में 150 प्रश्न को करने। बहुत अच्छा मौका है भाई, एक अपना सीट तो ज़रूर रख लो, क्योंकि ये मौका बार बार नहीं आने वाला है। इसे कहते हैं गोल्डन अपॉर्चुनिटी। पता नहीं अब 4-5 साल बाद आएंगे कि कितने साल बाद आएंगे। लेकिन एक बात ध्यान रखना कि पिछले वक्त जो 2014 में वैकेंसीज आई थी तो उसका ज्वाइनिंग 2022 में जाकर के लगभग हुआ है, लेकिन इस बार ऐसा नहीं होगा। बीच में बहुत सारा इश्यूज़ था, लेकिन मुझे जहाँ तक लग रहा है कि चुनाव है और चुनाव को लेकर के सरकार भी आपको
रोजगार देने के लिए बहुत ही तत्पर है। तो चुनाव से पहले पहले लगभग सारी चीज़ें करा ली जाएंगी, बट आप पढ़ाई के लिए अब थोड़ा सा वक्त निकालना शुरू कर दो और ज़रूर आपका एक सीट होगा। चलिए, ऑल दी बेस्ट रहेगा। बाकी नेक्स्ट वीडियो में हम मिलते हैं जहाँ पे डॉक्यूमेंटेशन प्रोसेस को हम आपको समझाने वाले हैं। और जाते जाते मैं आपसे ये भी बात कहूँगा कि किसी भी तरह का कोई भी डाउट हो तो आप हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। आपके कमेंट का हम रिप्लाई करेंगे और वैसा कुछ होगा तो उस पर वीडियो बना करके भी आपके लिए हम प्रोवाइड करेंगे। ओके, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। नमस्कार।